ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है ऑन विंसेंट ग्रुप पे। ये थोड़ा सा आज एक्साइटिंग है। आज हम लोग एक नया आज सीरीज या नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। क्लियर, जो अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोगों ने कवर अप नहीं किया है, या बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। और वो सेक्शन आपका इंटरव्यू सेक्शन है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी वाइज तो बेटर हो जाते हैं, बट अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए यानी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम उतने साउंड नहीं हो पाते हैं जितना अपने को रिक्वायर्ड होता है। क्लियर, यानी कहने का मतलब ये है कि कई सारे हर साल जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूं कि कुछ बच्चों का रैंक तो बढ़िया आता है, लेकिन वो अब फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं और कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में जो है वो लैग कर जाते हैं। तो अभी उसी के रिगार्डिंग उस थोड़ा सा प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए अभी जैसे मैंने एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन जो इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और प्रॉपर तरीके से अपन समझेंगे उसका डिजाइन, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है या उसके पीछे जो बेसिक ऑफ फिजिक्स है। क्लियर, तो बढ़िया आराम से सुनिएगा और लास्ट तक इस सेशन को देखिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो आज का इस सेशन का यानी एपिसोड 1 का जो पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू का वो ये कि कई बार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, जैसे आपने मे भी देखा होगा, जैसे गैस टरबाइन के केस में, गैस टरबाइन के केस में जो कंबशन चेंबर होता है, उस कंबशन चेंबर में जो एयर फ्यूल का जो रेशियो होता है वो नियर अबाउट 100 के आसपास होता है। यानी एयर फ्यूल का मतलब, एयर फ्यूल रेशियो का मतलब ये है कि 1 केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए कितना अमाउंट एयर का रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर गैस टरबाइन के केस में देखा जाए, कंबस्टर के केस में, तो वहां पर 1 केजी फ्यूल को बर्न आउट करने के लिए नियर अबाउट 100 केजी एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इतने हाई एयर फ्यूल रेशियो पे आपका कंबशन कैसे होता है, कंबशन पॉसिबल कैसे होता है, क्योंकि कंबस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 के रेंज में आपका जो है वो एयर फ्यूल रेशियो होना चाहिए। क्लियर, और इतने हाई कंडीशन पे यानी इतनी लीन कंडीशन पे क्लियर कैसे आपका कंबशन पॉसिबल है, या कंबशन अगर किसी कंडीशन से आप इग्नाइट कर भी देते हो तो फ्लेम या फ्लेम का प्रोपोगेशन डेवलपमेंट ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर, तो इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे कि गैस टरबाइन के केस में 100 एयर फ्यूल रेशियो पे कंबशन कैसे पॉसिबल होता है। क्लियर, या रियली में क्या 100 रिक्वायर्ड होता है, या इसमें कुछ डिजाइन क्राइटेरिया है या कुछ और फिजिक्स है, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर, तो लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये मेरा कंप्लीट एजुकेशनल एंड टीचिंग बैकग्राउंड है, आप ये पूरा रीड आउट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि अपन ये पूरा डिस्कस कर सकें। क्लियर, एंड ये मेरा एक रिसर्च पेपर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था, तो मेरा जो टॉपिक था ये ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर था, और ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में पब्लिश है और ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च और पब्लिकेशन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम अभी यहाँ से समझेंगे, पहले एक बार प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के यहाँ पर पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। क्लियर, एंड देन फिर इसको भी अपन समझेंगे। क्लियर, इसको भी अपन समझेंगे कैसे होता है। देखो, जैसे अगर अपन बात करें कंबशन चेंबर की, तो जैसे कंबशन चेंबर अगर अपन देखें तो कंबशन चेंबर जैसे यहाँ पर, क्लियर, कंबशन चेंबर, क्लियर, तो जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो कंबशन चेंबर के 3 डिफरेंट जोन होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंबशन चेंबर के 3 डिफरेंट जोन होते हैं, 3 डिफरेंट जोन होते हैं, 3 डिफरेंट जोन। क्लियर, ये आज जैसे देखा जाए तो ये प्राइमरी जोन होता है। क्लियर, ये प्राइमरी जोन होता है कंबशन चेंबर का। अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी जोन होता है। क्लियर, ये प्राइमरी जोन होता है। क्लियर, ये प्राइमरी जोन होता है कंबशन चेंबर का, ये प्राइमरी जोन होता है। क्लियर, प्राइमरी जोन होता है। देन फिर एक सेकेंडरी जोन होता है कंबशन चेंबर का, जैसे यहां पर देखा जाए तो ये जो है ये सेकेंडरी जोन होता है। क्लियर, ये अगर देखा जाए तो ये जो है वो सेकेंडरी जोन होता है। क्लियर, ये सेकेंडरी जोन होता है। जस्ट वेट 1 मिनट। क्लियर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये सेकेंडरी जोन होता है। क्लियर, ये सेकेंडरी जोन होता है दोस्त, ये सेकेंडरी जोन होता है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है ये आपका थर्ड जोन होता है, या जिसको हम टर्सरी जोन बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो है ये आपका थर्ड जोन होता है। क्लियर, ये थर्ड जोन होता है, यहाँ पर आपका थर्ड जोन हो गया। तो ये आपका प्राइमरी जोन हो गया, ये आपका सेकेंडरी जोन हो गया, और ये जो है ये आपका थर्ड यानी टर्सरी जोन होता है। अब देखो इन तीनों जोन में होता क्या है। पहले जोन में जैसे अगर देखा जाए तो पहले जोन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से एयर पहले इनटेक करता है, यहाँ से एयर जो है वो इनटेक करती है, यहाँ से अगर देखा जाए तो एयर इनलेट करता है, यहाँ से एयर का इनलेट होता है, और ऊपर से हम लोग जो है अब फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं। क्लियर, स्प्रे के फॉर्म में जो है वो फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं या फ्यूल को यहाँ से इनटेक करवाते हैं। और इस पर्टिकुलर जोन में मेजर कंबशन होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर मेजर कंबशन होता है, मेजर कंबशन ऑफ फ्यूल। क्लियर, यहाँ पर मेजर कंबशन ऑफ फ्यूल होता है, यहाँ पर फ्यूल का मेजर कंबशन होता है, मेजर कंबशन। और इस जोन में अगर आप देखोगे तो एयर फ्यूल रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 15 से 1 के नियर अबाउट अपन रखते हैं, यानी स्टाइकोमेट्रिक कंबशन के जाते हैं, केमिकली करेक्ट कंबशन करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर केमिकली करेक्ट कंबशन करवाने की कोशिश करते हैं, किसमें, प्राइमरी जोन में। प्राइमरी जोन में जो है केमिकली करेक्ट कंबशन करवाने की कोशिश हम लोग करते हैं यहाँ पर। क्लियर, एंड देन फिर क्या होता है, देन फिर इससे अगर आगे बढ़ते हैं हम, जब इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी कंबशन जोन में ऑलमोस्ट 30% के आसपास जो है और एयर हम लोग एक्सेस में होल से जो है यहाँ पर इनटेक करवाते हैं टू कंप्लीट द कंबशन। क्लियर, टू कंप्लीट द कंबशन, टू कंप्लीट द कंबशन ऑलमोस्ट 30% के आसपास एयर यहाँ से होल से जो है और हम लोग यहाँ पर इनटेक करवाते हैं टू कंप्लीट द कंबशन। कंबशन को कंप्लीट करने के लिए और 30% एयर को हम लोग यहाँ से होल से जो है वो इनटेक करवाते हैं, यहाँ से इनटेक करवाते हैं। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर जो है कंप्लीट कंबशन होने के बाद ऑलमोस्ट 2000 केल्विन के आसपास हो जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2000 केल्विन के आसपास आपका टेम्परेचर हो जाता है। समझो पहले देखो प्राइमरी जोन में कंबशन हुआ, मान लो 80% या 90% आपका कंबशन प्राइमरी जोन में हो गया, लेकिन उसके बाद अपन सेकेंडरी जोन में क्या करवा रहे हैं, 30% और एक्सेस एयर भेज के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको और अपन कंबस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। 30% और एयर को एक्सेस करवा के यहाँ पर कंबशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्लियर, एंड देन फिर क्या होगा, देन फिर आगे अगर अपन देखें, आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका जो है ऑलमोस्ट 2000 केल्विन के आसपास हो गया। अब इसके बाद जो है आपका जो ये कंबशन प्रोडक्ट होगा ये जाएगा गैस टरबाइन में। क्लियर, ये गैस टरबाइन में जाने वाला है, गैस टरबाइन में। क्लियर, और गैस टरबाइन के ब्लेड का अपना कुछ मेटलर्जिकल कंडीशन है। क्लियर, ब्लेड सरफेस का अपना कुछ रिस्ट्रक्शन है, या अपन ये बोल सकते हैं ब्लेड सरफेस की कुछ मेटलर्जिकल कंडीशन है मटेरियल की, कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर वो सर्वाइवल मोड में नहीं होगा। क्लियर, तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, इस टेम्परेचर को रिड्यूस करना होता है, इस टेम्परेचर को रिड्यूस। तो अपन क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर थर्ड जोन में मैक्सिमम एयर का डाइल्यूशन कर देते हैं, मैक्सिमम एयर को यहाँ पर डाइल्यूशन कर देते हैं, इसलिए इसको डाइल्यूशन जोन भी बोला जाता है, डाइल्यूशन जोन भी बोल सकते हो। यहाँ पर और एयर को हम लोग जो है वो डाइल्यूट कर देते हैं और एक्स्ट्रा एयर को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यानी एयर को और यहाँ पर डाइल्यूट। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे मान लो 15 से 20% एयर को हमने यहाँ पर यूज किया, 30% हमने एयर यहाँ यूज कर लिया, तो रिमेनिंग 50% एयर हम लोग यहाँ पर थर्ड जोन में यानी डाइल्यूशन जोन में यूज कर लेते हैं, डाइल्यूशन जोन में। तो मान लो 15 से 20 केजी हमने एयर को यहाँ यूज किया, 30 केजी एयर यहाँ यूज हुई, 50 केजी एयर हमारी यहाँ पर यूज हो गई पर उसके लिए देखा जाए तो। और हम लोग जब एयर फ्यूल रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो पूरा कंबशन चैम्बर ये होता है, ये कंप्लीट कंबशन चैम्बर होता है। क्लियर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोस्त जो है ये आपका कंप्लीट कंबशन चैम्बर है, ये जो है ये कंप्लीट कंबशन चैम्बर है, तो ये कंप्लीट कंबस्टर होता है, कंप्लीट कंबस्टर होता है। क्लियर, ये अपना कंप्लीट कंबशन चैम्बर है, ये कंप्लीट कंबशन चैम्बर है। और इस कंप्लीट कंबशन चैम्बर में अगर देखा जाए तो हमने 1 केजी जो है वो फ्यूल को इंजेक्ट किया है, मान लो 1 केजी फ्यूल को इंजेक्ट किया तो 100 केजी जो है उसके लिए हम लोगों ने एयर को यूटिलाइज किया है, उसके लिए हम लोगों ने एयर को यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंप्लीट एयर फ्यूल रेशियो इनलेट से एक्सिट तक अगर आप चाहोगे, क्लियर, एयर फ्यूल रेशियो जो यहाँ पर निकल के आएगा
वो आपका निकल के आएगा 100/1, क्लियर। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एयर फ्यूल का जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है वो 100 के नियर अबाउट होता है। अच्छा, कंबशन के लिए तो ऑलमोस्ट स्टाइकोमेट्रिक यानी केमिकली करेक्ट चाहिए होता है, तो ऑलमोस्ट 15 से 1 के बीच में अपने को रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कंप्लीट कंबशन करवाने के लिए एंड थर्ड जोन में डाइल्यूशन करने के लिए, क्लियर, अपने को 2000 से ऑलमोस्ट 1400 या 1300 केल्विन के आसपास जो है वो टेम्परेचर देना होता है केल्विन के आसपास, जिससे कि मटेरियल का जो सरफेस यानी ब्लेड का जो सरफेस का जो मटेरियल है वो उस कंडीशन को क्या कर जाए, सस्टेन कर जाए, सर्वाइवल मोड में आ जाए, क्लियर। तो उसके लिए अपन ये करते हैं। एंड देन फिर अगर यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊं तो वही चीज यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर इनलेट स्टार्ट होता है, यहाँ पर जैसे आपका इनलेट स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से देखा जाए, और प्रॉपर तरीके से अपन समझते हुए चलेंगे और ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से अपन कवर अप करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं ऐसे डेली करके। तो ये सपोज दैट इनलेट हो गया और यहाँ से जो है वो आप एयर को पहले प्राइमरी जोन में भेजते हो, तो ये आपका प्राइमरी जोन होता है, ये आपका सेकेंडरी इंटरमीडिएट जोन अपन बोलते हैं, और ये आपका टर्सरी जोन होता है, क्लियर, ये टर्सरी जोन होता है। और यहाँ से अपन जो है वो कूलिंग स्लॉट अपन बोल सकते हैं, ये जो है ये आपकी कूलिंग स्लॉट होती है। तो ये प्राइमरी जोन हो गया, ये आपका सेकेंडरी जोन हो गया और ये आपका टर्सरी जोन हो गया, क्लियर। और यहाँ पर फिर आपकी ये गैस टरबाइन लगी हुई है, तो कंबशन प्रोडक्ट जो भी बनेगा हाई टेम्परेचर पे, तो नियर अबाउट जो है वो 1400 केल्विन के आसपास जो है वो 1400 केल्विन के आसपास ये गैस टरबाइन के ब्लेड पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है और पावर आउटपुट को डेवलप करता है। वही मैंने इस डायग्राम में भी बताया है कि जैसे यहाँ पर इनटेक होगा, क्लियर, तो डिफ्यूजर पर लगा होगा, देन कंप्रेसर होगा, क्लियर, ये कंबशन चेंबर जैसे आपका यहाँ पर ये कंबशन चेंबर हो गया, क्लियर, ये कंबशन चेंबर हो गया एंड देन टरबाइन, क्लियर। तो इस कंबशन चेंबर में जो है वो 3 डिफरेंट रीजन आपके आ जाएंगे, क्लियर। प्राइमरी जोन आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो ये हीट आ रही है, तो ये प्राइमरी जोन हो गया मान लो सपोज दैट। फिर यहाँ पर ये सेकेंडरी जोन आ जाएगा और यहाँ पर कहीं पर जो है वो टर्सरी जोन आ जाएगा, टर्सरी, जहां पर हम एयर को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, क्लियर। यहाँ पर ये आपका फ्लेम डेवलप हो रहा है, तो ये प्राइमरी कंबशन जोन हो गया। यहाँ पर आपका सेकेंडरी जोन हो गया, मान लो ये ब्लू वाला सेकेंडरी जोन हो गया, एंड लास्ट वन ये जो है ये आपका टर्सरी जोन हो जाएगा, टर्सरी जोन हो जाएगा। और फिर ये आपकी गैस और टरबाइन हो जाएगी और यहाँ पर जाके जो है ये आपका वर्किंग फ्लूइड जो है वो वर्क आउटपुट को डेवलप करेगा, चाहे जेट इंजन में देखो या कोई भी गैस टरबाइन आप उसमें जो है वो देख सकते हो दोस्त। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। और डिटेल में फिर चलेंगे तो और डिटेल में बताएंगे जब पावर प्लांट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये 10-5 मिनट में जो है ये जो इंटरव्यू में अपने को बोलना है उससे रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था इंटरव्यू में, और ये क्वेश्चन आपका आईएएस के प्रीलिम में भी पूछा गया है, क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है, कुछ डाउट आपको हो रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, क्लियर। एंड जैसे आप इस नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर, 707344, क्लियर, 2604। और इस वीडियो के बॉटम में टेलीग्राम ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आके डाउट भी मुझसे आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में सिंपल आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेकंड क्वेश्चन के साथ, सेकंड एपिसोड में। ओके, थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।